तो दोस्तों यहाँ पर हमारे भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। हमारे टिकटॉक पहले तो भारत सरकार ने टिकटॉक के तरह ही बहुत सारे 59 और 58 चाइनीज़ ऐप को यहाँ पर बैन कर दिया था। और अब आज की ताज़ा खबर है कि भारत सरकार ने फिर से हमारे देश में 47 और भी चाइनीज़ ऐप को यहाँ पर बैन कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 59 चाइनीज़ 47 चाइनीज़ ऐप को यहाँ पर फिर से यहाँ पर भारत सरकार ने बंद कर दिया है। और आप यहाँ पर आपका लिस्ट देख सकते हैं। अभी तो लिस्ट का डिटेल्स आप यहाँ पर आना बाकी है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सरकार के पास और भी बहुत सारे ऐप्स के लिस्ट है या फिर 275 और लिस्ट है जिसमें पबजी भी हमारे शामिल है। तो दोस्तों आपको खुशियाँ बनाने की शौक 100% है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको खुश होना चाहिए कि पबजी हमारे इंडिया में बैन होगा। और उसके साथ और भी बहुत सारे ऐप्स हैं जो भी ऐप्स हमारे इंडिया पर बैन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे बहुत सारे चाइनीज़ ऐप सरकार ने रोक लगा दिया है। और ये जो 47 चाइनीज़ ऐप है वो यहाँ पर टिकटॉक या फिर बहुत सारे चाइनीज़ ऐप की तरह यहाँ पर क्लोन का काम कर रहे थे। तो यहाँ पर पबजी का जो हाल है वो पबजी के सर के ऊपर बादल मन रहे हैं कि पबजी भी यहाँ पर अब सरकार के 275 ऐप्स के भीतर पबजी भी यहाँ पर शामिल है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन से ऐप यहाँ पर शामिल होंगे और पबजी भी यहाँ पर शामिल होगा। दोस्तों आप यहाँ पर आपके सामने मैं यहाँ पर आपको दिखा दूंगा कि कौन से ऐप यहाँ पर बैन हो चुके हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत सरकार ने फिर से की चीनी ऐप्स पर कार्रवाई। 47 और ऐप्स को भारत सरकार ने यहाँ पर आरोप बैन कर दिया है। तो पिछले महीने जून के अंत में भारत सरकार ने टिकटॉक के अलावा और भी 58 चीनी ऐप्स को यहाँ पर भारत में बैन घोषित कर दिया था, जिसे शेयरइट, यूजी ब्राउज़र, सीन, क्लब फैक्ट्री, क्लास ऑफ क्लान्स, हेलो मी कम्युनिटी, कैम स्कैनर, येस फाइल एक्सप्लोरर, वीमेट जैसे और भी कई सारे ऐप्स यहाँ पर शामिल थे। तो यहाँ पर जून में अंत में बैन हुए 59 चाइनीज़ ऐप और भी यहाँ पर 59 चीनी ऐप्स यहाँ पर मुख्य तौर पर पुराने ऐप्स ही क्लोन सरकार की नज़र और चीनी ऐप्स पर। तो यहाँ पर भारत सरकार ने पिछले महीने टिकटॉक के समेत 59 चीनी ऐप्स को यहाँ पर भारत में बैन कर दिया था। कारण बताया गया था कि ये सारे ऐप्स चीन के साथ भारतीय यूज़र्स का डेटा यहाँ पर चोरी कर रहे थे, हैक कर रहे थे। तो चालाकी से 59 चाइनीज़ ऐप को बैन के बाद भी मामला थमा नहीं है। तो खबरों के मुताबिक अब भारत सरकार ने एक बार फिर 47 चीनी ऐप्स को यहाँ पर भारत में प्रतिबंधित कर दिया है। तो मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि ये ऐप्स पहले बैन किए गए ऐप्स के क्लोन थे। तो इस वजह से अब सरकार ने इन ऐप्स पर की कड़ी कार्रवाई। तो फिलहाल इन 47 ऐप्स के नाम सामने नहीं आ रहे और भारत सरकार द्वारा इस बारे में कोई आधिकारिक बयान भी जारी नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने बताया है कि ऐप्स बैन का मामला यहाँ पर थमने वाला नहीं है। तो 40 चाइनीज़ ऐप में ऐप के बाद जल्दी सरकार अन्य चीनी ऐप्स पर भी सख्त कार्रवाई यहाँ पर कर रहे हैं। तो इन ऐप्स के लिस्ट में सरकार के पास और भी 275 ऐसे ऐप्स है जिसमें पबजी भी हमारे शामिल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिपोर्ट के मुताबिक जिन ऐप्स को रिव्यू किया जा रहा है, इन पर चीन के साथ भारतीय यूजर्स का डेटा हैक करने का आरोप लगा है। अभी इस पर जांच कर रही है कि और इस रिव्यू के आधार पर ही अगली लिस्ट बनाकर तैयार की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि भारत सरकार ने हमारे जून के अंत में ही यहाँ पर टिकटॉक के जैसे
और भी 59 चाइनीज़ ऐप को यहाँ पर बैन कर दिया है। तो इस CRD TUC ब्राउज़र के समेत बहुत सारे ऐप्स हैं जिसको हमारे भारत सरकार ने बैन किया है। तो उसके तहत भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि भारत सरकार ने आज ही फिर 47 चाइनीज़ ऐप को यहाँ पर बैन कर दिया है। और भारत सरकार के लिस्ट में और भी 275 ऐसे ऐप्स हैं जिसमें PUBG भी शामिल है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।